भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, ये एक ओल्ड वर्जन है एमडी का क्वेश्चन पेपर का। 2010 में आया था ये, लेकिन अब ये इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड मेजर थ्योरी फोर्थ सेमेस्टर जो एमएससी एमडी है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान करके चलते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है, डिफाइन ए साइंड मेजर वी ऑन ए मेजरेबल स्पेस एक्स बीटा। यहाँ पे ये बीटा लेकर के चलना, ठीक है, कि भाई बीटा व्हाट डू यू मीन बाय हैंड डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स, इज इट यूनिक फॉर वी डिस्कस। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, साइंड मेजर की डेफिनेशन करनी है, हैंड डिकम्पोजिशन थ्योरम करनी है और उसके बारे में बताना है कि वो यूनिक फॉर वी है या नहीं, डिस्कस करना उसके बारे में। सेकंड ये है कि शो डेट द यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव सेट्स इज पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट लेमा है ये। स्टेट लिबेग डिकम्पोजिशन थ्योरम, यानी कि अब जो ये टॉपिक है ये सारे के सारे आपके इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड मेजर थ्योरी की जो बुक है फोर्थ सेमेस्टर की उसमें आते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम साइंड मेजर की डेफिनेशन करते हैं। लेट एक्स बीटा बी ए मेजरेबल स्पेस एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन वी बीटा टू आर डिफाइंड ऑन सिग्मा एल्जेब्रा बीटा इज कॉल्ड ए साइंड मेजर इफ इट सेटिस्फाइज। यानी कि जो ये सेट फंक्शन है v फ्रॉम बीटा टू आर, इसको हम क्या कहेंगे, साइंड मेजर कहेंगे इफ इट सेटिस्फाइज v एज्यूम्स एट मोस्ट वन ऑफ द वैल्यूज प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दोनों में से कोई एक वैल्यू कम से कम आनी चाहिए आपके पास v की। फिर v ऑफ फाई, यानी कि जो सेट फंक्शन की वैल्यू है फाई रखने पर वो 0 आनी चाहिए। फॉर एनी सिक्वेंस ई आई ऑफ डिसजॉइंट मिजरेबल सेट्स, यानी कि जो E1 E2 E3 इस तरह से जो भी सेट्स होंगे वो डिसजॉइंट होने चाहिए और मिजरेबल सेट होने चाहिए। तब जब आप उनका मेजर निकालोगे, मेजर ऑफ यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ वी ई आई, यानी कि यहाँ पर यूनियन होगी जो हम वी के अंदर रखेंगे और यहाँ पे सोल्व होकर के जो वी ई आई यानी कि अलग अलग मिजरेबल वैल्यूज आएंगे उन सब का एडिशन होगा आई की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी तक। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तब हम क्या कहेंगे कि जो ये मिजरेबल स्पेस है या इसके अंदर जो सेट फंक्शन है आपका रियल वैल्यूड सेट फंक्शन वी, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, साइंड मेजर कहलाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो थ्योरम है हैंड डिकम्पोजिशन थ्योरम, अब उसको देखिए। सबसे पहले तो उसकी स्टेटमेंट को समझिए क्या है। लेट वी बी ए साइंड मेजर ऑन द मेजरेबल स्पेस एक्स बीटा, then there is a positive set A and a negative set B such that X is equal to A union B and A intersection B is equal to phi। अब देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसमें एक तो V साइंड मेजर होना चाहिए, ठीक है, फिर मिजरेबल स्पेस X बीटा है, एक पॉजिटिव सेट ए होगा, एक नेगेटिव सेट बी होगा और कंडीशन ये होगी कि जो ए यूनियन बी है वो एक्स के इक्वल आना चाहिए और ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। अब हम प्रूफ करते हैं इसका। सिंस वी इज ए साइंड मेजर ऑन एक्स बीटा वी एज्यूम्स एट मोस्ट वन ऑफ द वैल्यूज, क्योंकि भाई साइंड मेजर के डेफिनेशन में आता है कि वी एज्यूम एट मोस्ट वन ऑफ द वैल्यूज प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी मे एज्यूम डेट प्लस इन्फिनिटी इज द इनफाइनाइट वैल्यू ओमिटेड बाई वी। ठीक है, लेट लैम्डा बी द सुप्रीमम ऑफ वी ए ओवर ऑल, कि भाई जो लैम्डा है वो सुप्रीमम वैल्यू मान ली कि जितनी भी मेजर ऑफ ए आएंगे उन सब में जो वैल्यू आएगी सेट ए से रिलेटेड उनमें जो सुप्रीमम वैल्यू वो हमने क्या मान लिया, लैम्डा, विच आर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू वी, और जो लैम्डा की जो सुप्रीमम वैल्यूज आई हैं वो सब क्या होंगी, पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू वी। सिंस द एम्पिटी सेट इज पॉजिटिव, एम्पिटी सेट जो होता है हमारे पास वो 0 ही होता है, 0 पॉजिटिव काउंट करेंगे तो यहाँ पे जो लैम्डा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में दे दिया कि वी विच आर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू वी, और जो एम्पिटी सेट है वो ऑटोमेटिकली 0 के इक्वल आता ही है, तो इस तरह से लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई। फिर लेट ए आई बी ए सिक्वेंस ऑफ पॉजिटिव सेट सच डेट, ये हमने एक सिक्वेंस ले ली पॉजिटिव सेट्स की और कंडीशन इस तरह से ली कि लिमिट आई टेंस टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ए आई इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, यानी कि लिमिट आई टेंस टू इन्फिनिटी लेने पे जो इसकी वैल्यू है वो हमने लैम्डा काउंट की। एंड सेट ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यानी कि जो सीक्वेंस के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उन सब की यूनियन लोगे तो उसको हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और मिजरेबल वैल्यू ऑफ ए आई निकालेंगे और लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे, तो जो सुप्रीम वैल्यू हमारे पास लैम्डा लेकर के ही चले थे, इस तरह से डिफाइन कर लिया। सिंस काउंटेबल यूनियन ऑफ पॉजिटिव सेट्स इज पॉजिटिव, यानी कि जो काउंटेबल यूनियन होती है पॉजिटिव सेट्स की वो पॉजिटिव होती है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो यूनियन है यानी कि ये यूनियन पॉजिटिव है, इस वजह से जो ए है वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो द सेट ए इज इटसेल्फ ए पॉजिटिव सेट,
एंड सो लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी ए, क्योंकि हमारे पास कंडीशन यही थी कि सुप्रीमम वैल्यू है तो जो जितनी भी मेजरेबल वैल्यूज आएंगी वो या तो लैम्डा के इक्वल होंगी या उससे लेस होंगी, इससे ग्रेटर कोई नहीं हो सकती। तो एक कंडीशन ये आ गई आपके पास। बस आपको लिखना क्या है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ पॉजिटिव सेट्स इज पॉजिटिव। भाई ये काउंटेबल यूनियन ऑफ पॉजिटिव सेट आ गई, ये पॉजिटिव होती है इसलिए ए पॉजिटिव हो गया। तो द सेट ए इज इट सेल्फ ए पॉजिटिव सेट एंड सो लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू वी ऑफ ए, यानी कि मेजर ऑफ ए। बट ए माइनस ए आई सबसेट ऑफ ए। अब ए में से कुछ एलिमेंट घटा देंगे तो सीधी सी बात है जो बचेगा वो सबसेट ऑफ ए होगा। क्योंकि जो ए है वो यूनियन है और ए आई के, तो उसमें से अगर कुछ एलिमेंट हटा भी देंगे तो जो बचेगा वो सबसेट ऑफ ए बचेगा। अब इसका जो मेजर लेकर के चलोगे आपके पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव केस में तो जाएगा नहीं, क्योंकि ए तो यूनियन है और ये एक सेट है। ज़्यादा ये इक्वल होने पर फाई आ सकता है लेकिन नेगेटिव केस में नहीं जा सकता, इसलिए जो इसका मेजर आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अब ए माइनस ए आई और ए आई दोनों डिसजॉइंट है, इसलिए उनकी जो यूनियन लेकर के चलेंगे वो ए के इक्वल आएगी। एंड ए माइनस ए आई कॉमा ए आई आर डिसजॉइंट, क्योंकि ए में से ए आई सब्ट्रैक्ट और ऑलरेडी तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं आएगा तो ये डिसजॉइंट कहलाएंगे। अब इस तरह से जब हम मेजर ऑफ ए लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर जो यूनियन है, यूनियन में जो कन्वर्ट हो जाती है मेजर के अंदर, प्लस का साइन बीच में आ जाएगा, यानी कि मेजर ऑफ ए माइनस ए आई प्लस मेजर ऑफ ए आई। अब यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो सीधी सी बात है वी ए आई में कुछ पॉजिटिव अगर ऐड हो जाता है तो वो ग्रेटर देन वी ऑफ ए आई इससे बड़ा ही हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी एक्स्ट्रा ऐड हो रही है जबकि इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा। तो ये जो दोनों का सम है वो इससे ग्रेटर देन इक्वल होगा। और हमारे पास यहाँ पर कंडीशन ये आ जाएगी कि भाई जो वी ए आई है अगर इसमें लिमिट आई टेंस टू इन्फिनिटी लेके चलता हूँ तो ये किसके इक्वल आएगा, लैम्डा के इक्वल आएगा। तो उस कंडीशन से लैम्डा जो है वो लेस देन इक्वल टू वी ए हो जाएगा। लेकिन पहले क्या था आपके पास, लैम्डा जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू वी ए था, यहाँ पर लैम्डा जो है लेस देन इक्वल टू वी ए आ गया। इसका तो दोनों कंडीशन मिला करके दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 10 लैम्डा लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि एक फाइनाइट वैल्यू है मेजर, ठीक है, तो लेस देन इन्फिनिटी रहेगा। लेट बी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब एक सेट तो हमने ए ले लिया जो पॉजिटिव था, अब एक्स में से ए को माइनस कर दिया, उसको हम बी मान लेते हैं। एंड सपोज डेट ई इज ए पॉजिटिव सबसेट ऑफ बी, और जो बी आया उसका भी हमने एक पॉजिटिव सबसेट लिया ई। देन ई एंड ए आर डिसजॉइंट, क्योंकि सीधी सी बात है एक्स में से ए माइनस होने पर जो एलिमेंट बचे वो बी के इक्वल है, और बी के एलिमेंट में से यूज करके हमें एक और सबसेट बनाया ई, तो वो ई और ए दोनों डिसजॉइंट हो जाएंगे। और ई यूनियन ए इज ए पॉजिटिव सेट, क्योंकि ए भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, दोनों की यूनियन भी पॉजिटिव आएगी। तो हैंस लैम्डा इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ ई यूनियन ए। तो जितने भी पॉजिटिव सबसेट्स ऑफ एक्स आते हैं उनकी जो मेजर आएगी वो लैम्डा जो है वो या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा इस मेजर से। ये आपका एडिशन हो जाएगा कि मेजर ऑफ ई प्लस मेजर ऑफ ए, क्योंकि डिसजॉइंट है तो यूनियन समेशन में कन्वर्ट हो जाएगी अलग अलग मेजर के लिए। अब यहाँ पे वी ए की वैल्यू लैम्डा की कुल हम प्रूफ कर ही चुके हैं, ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर लैम्डा है और यहाँ पर वी ई प्लस लैम्डा है, तो यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव है तो कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये जीरो ही हो सकता है, क्योंकि अगर ये जीरो नहीं हुआ तो फिर लैम्डा इससे ग्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि लैम्डा में पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड होने पे ये वैल्यू ग्रेटर होगी, जबकि यहाँ पे लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू दिस है, तो इसका मतलब वी ऑफ ई मस्ट बी जीरो। तो विच इम्प्लॉइज वी ई इक्वल टू जीरो सिंस लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि लैम्डा जो है लेस देन इन्फिनिटी और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो 10 बी कंटेन्स नो पॉजिटिव सबसेट्स ऑफ पॉजिटिव मेजर। तो इस तरह से जो हमने बी लिया था उसके अंदर हमने एक पॉजिटिव सबसेट ई लिया, लेकिन उसका मेजर जीरो हो गया, तो इस वजह से हमारे पास ऐसा कोई भी पॉजिटिव सबसेट नहीं आएगा जिसका मेजर पॉजिटिव हो। तो हैंस नो सबसेट ऑफ पॉजिटिव मेजर, कंसिक्वेंटली बी इज ए नेगेटिव सेट। तो अब कोई पॉजिटिव नहीं है तो सीधी सी बात वो क्या होगा, नेगेटिव बचेगा आपके पास। तो बी इज ए नेगेटिव सेट। ऑल्सो इट इज क्लियर फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन डेट एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन बी, क्योंकि ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए दोनों डिसजॉइंट होते हैं और इसको हमने क्या माना है, बी माना है। और ए और उसका यूनियन जो हम लेके चलते हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ वो हमेशा मेन सेट एक्स ही आता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई, एक तो दोनों डिसजॉइंट भी हो गए और यूनियन एक्स के इक्वल आ गई, और डिसजॉइंट होने की वजह से ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी जो बात पूछी गई थी कि भाई इज इट यूनिक और नॉट, तो उसके लिए आप ये लिखोगे ए हैंड डिकम्पोजिशन इज नॉट यूनिक।
कि भाई जो हैंड डिकम्पोजिशन होती है वो यूनिक नहीं होती, उसके लिए हम एक एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये देखो, लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बीटा इज इक्वल टू, जितने भी मतलब इसके सबसेट्स बन सकते हैं उन सबके कलेक्शन ले लिया, एक प्रकार से पावर सेट बना दिया। 5 फिर सिंगल सिंगल के हैं, ये डबल डबल के पेयर बना के लास्ट में ये, ठीक है, तो पावर सेट बना दिया इसको। फिर ये हमारे पास एक्स बीटा इज ए मिजरेबल स्पेस होता ही है। डिफाइन वी ऑन बीटा एज, अब हम डिफाइन करके चलेंगे, ये अपनी तरफ से याद रखना कि हमने डिफाइन किया है। 1 पे 1 लिया, 5 पे 0, 2 पे 0 लिया, फिर 3 पे -1, फिर 1,2 पे ये आपका 1 लिया और 2,3 पे -1, फिर 1 3 0 ले लिया और 1 2 3 जो है वो आपका 0। तो इस तरह से फिक्स कर देना, इनको ये याद कर लेना। अब देखिए, देन v इज ए साइंड मेजर ऑन x बीटा, वी हैव x इज इक्वल टू 1 और 2,3, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों क्या हो गए आपके पास, ये डिसजॉइंट भी हो गए। डिसजॉइंट हो गए तो x इन दोनों का यूनियन आ गया, तो जो 1 है वो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि जो 1 के लिए हमारे पास मेजर वैल्यू आ रही है वो +1 आ रही है, और जो 2,3 है उसके लिए हमारे पास मेजर वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, दोनों का यूनियन लिया और डिसजॉइंट भी हो गए, तो x इन दोनों की यूनियन आ गई, क्योंकि 1 और यूनियन 2,3 मिलाकर के x के ही इक्वल बनेगा 1 2 3, ठीक है। तो 1 पॉजिटिव सेट आ गया एंड 2,3 इज नेगेटिव सेट फॉर v। तो इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो ये आपका यूनिक नहीं होगा, ये एग्जाम्पल देकर के आप दिखा सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट बचता है वो ये है, एक लेमा है, द यूनियन ऑफ ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव सेट्स इज पॉजिटिव, ठीक है। जो बी पार्ट था क्वेश्चन का, हमने ए ली, ए जो है वो लिया यूनियन ऑफ ए एन, ए बी द यूनियन ऑफ सिक्वेंस ए एन ऑफ पॉजिटिव सेट्स, जो सिक्वेंस है ए एन उसके अंदर जो पॉजिटिव सेट्स है उनकी यूनियन को हमने ए ले लिया। लेट ई बी ए मिजरेबल सबसेट ऑफ ए, और ई कोई हमने मिजरेबल सबसेट ले लिया ए का। सिंस ए एन आर मिजरेबल, अब ए एन जो है वो मिजरेबल है, ए भी मिजरेबल है, तो ए एन के जो कॉम्प्लीमेंट होंगे वो भी मिजरेबल होंगे। अब जो ये कंडीशन आई, इन सब का यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह वो भी सब मिजरेबल ही होगा, तो आगे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो ये है कि हमने एक सेट लिया ई एन, और ई एन हमने किस तरह से लिया इसको ध्यान से देखना। ई लिया, इंटरसेक्शन ए एन लिखा, फिर ए एन का इंटरसेक्शन ए एन -1 कॉम्प्लीमेंट, और बाद तक ए वन तक कॉम्प्लीमेंट गए, बस ए एन का कॉम्प्लीमेंट हमने नहीं लिया। देन ए एन इज मिजरेबल सबसेट ऑफ ए एन, अब जो इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है, कॉमन पॉइंट आएंगे, तो जो भी ए एन के पॉइंट है वो ई एन में ज़रूर आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास जो ई एन है वो आपका मिजरेबल सबसेट ऑफ ए एन हो जाएगा। एंड सो सिंस ए एन आर पॉजिटिव बाई डेफिनेशन, भाई ये सारे पॉजिटिव सेट हम लेकर के चले थे कि भाई यूनियन ऑफ पॉजिटिव सेट्स, तो जो मीजर ऑफ ई एन आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि जो ई एन है वो मिजरेबल सबसेट ऑफ ए एन हो गया। तो इस तरह से ये जो वी ऑफ ई एन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। द सेट्स ई एन आर डिसजॉइंट, इस कंडीशन की वजह से ई वन लूँगा यहाँ पर तो ए वन के साथ आ जाएगा, ए टू लूँगा तो ए टू ही होगा, ए टू होगा, बाकी सब के कॉम्प्लीमेंट यूज़ होंगे। तो इस तरह से जब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वो सारे के सारे डिसजॉइंट होंगे, और जो ई है वो यूनियन बन जाएगा ई एन का, तो ई इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ई एन, क्योंकि ई सबके साथ इंटरसेक्शन कॉमन आ रहा है, कुछ ए वन के साथ आएंगे, कुछ ए टू के साथ, कुछ ए थ्री के, इस तरह सारे पॉइंट्स मिल करके वो वापस जो यूनियन बनाओगे वो ई के ही इक्वल आ जाएगी। अब मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू वी के अंदर ई की वैल्यू डाल दी यूनियन, अब ये कन्वर्ट हो जाता है समेशन में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन, और ये हम दिखा चुके कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यूज का जो सम आता है वो भी पॉजिटिव आता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो दस वी हैव शोन डेट ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए एन इज मिजरेबल सेट, एंड फॉर एवरी मिजरेबल सबसेट ई ऑफ ए वी हैव वी ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हैंस द यूनियन इज ए पॉजिटिव सेट। तो ये जो ए है वो हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव सेट आ गया। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ लेमा कि भाई यूनियन ऑफ पॉजिटिव सेट इज काउंटेबल, यूनियन ऑफ पॉजिटिव सेट इज पॉजिटिव, ये हमारे पास होगी। इसके बाद बस लास्ट जो कंडीशन बची वो बची हमारे पास थर्ड पार्ट जो था लिबेग डिकम्पोजिशन की स्टेटमेंट। अब वो स्टेटमेंट क्या होती है उसको देखिए, ठीक है। इसमें हमारे पास ये है, लेट एक्स बीटा म्यू बी ए सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस and V a sigma finite measure defined on beta, then
वी कैन फाइंड ए मेजर। ध्यान रखना, ये आप एक साइन बना सकते हो, या तो कर्सिव राइटिंग में इसको बी लिख सकते हैं या आप इसको बीटा बोल सकते हो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया इस टाइप का है, आप इसको बीटा के तौर पे यूज कर सकते हो। एक्स बीटा म्यू बी ए सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस वी ए sigma finite measure defined on beta, then we can find a measure v0 सिंगुलर विद रिस्पेक्ट टू म्यू, यानी कि हम एक मेजर फाइंड आउट कर सकते हैं v0 और वो सिंगुलर होगा और विद रिस्पेक्ट टू म्यू, सिंगुलर विद रिस्पेक्ट टू म्यू होगा। एंड ए मेजर v1 एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू म्यू, ये तो सिंगुलर विद रिस्पेक्ट टू म्यू हो गया, और जो दूसरा v1 है वो एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू म्यू होगा, सच दैट v इज इक्वल टू v0 प्लस v1। अब इन दोनों का जो एडिशन वो v के इक्वल आएगा, तो द मेजर v0 एंड v1 आर यूनिक। तो ये इसकी सिर्फ स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट ही पूछी थी। अब स्टेटमेंट अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगा मैं, लिबेग डिकम्पोजिशन थ्योरम क्या होती है उसका पूरा प्रूफ, तो अभी आप इसको करिए।